नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीएस में। तो आज हम देखने वाले हैं सिस्टम टेबल्स के बारे में। तो ये सिस्टम टेबल को जानने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर इंटरेस्ट है और आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आपको डेटाबेस को हैंडल करना है और उसकी तरह सीखना है, तो आप ये टॉपिक आप देख सकते हो। ये एक हिसाब से अगर आप देखो तो एक नज़रिए से देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक नज़रिए से अगर आप देखते हो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? जो सिर्फ एसक्यूएल क्यूरी के बारे में जानने चाहते थे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एक डेटाबेस हैंडल करने की कोशिश करना चाहता है या उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये टॉपिक देखें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड। मैं सबसे पहले इसकी रो को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ नई कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा, तो वो अब देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर हम एम्प्लॉय टेबल लिखते थे या ओरेकल लिखा करते थे, टेबल नेम हम लिखते थे। तो आप एक नई क्वेरी भी है जो आप यहाँ फायर कर सकते हो, ऑल टेबल्स। ओके, तो ये जो ऑल टेबल्स है ना, ये क्या करेगा, हमें सारे टेबल को शो करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे कब आ सकती है कि जब आप इस डेटा को फेच करोगे तो ये डेटाबेस के अंदर जितनी भी रो है उन सभी को ये शो करेगा, और ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ 50 रो हमें शो करता है। 50 रो में अगर आप देखो तो यहाँ पे रिकी है, टाइलर है, और भी यहाँ पे बहुत से यहाँ पे ओनर नेम हमें यहाँ पे शो हो रहा है, सिस्टम, फिर सिस, फिर यहाँ पे टेबल नेम है ड्यूअल, फिर सिस्टम प्रिविलेज मैप। तो ऐसा करके आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेंगे। और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आप देख लो कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ कस्टमर नेम है, आईओटी नेम है। ओके, और आप यहाँ देखो तो नेक्स्ट एक्सटेंट है, मीन, मैक्स। यहाँ पे बहुत से आपको नए नए यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी डेटा ऑलरेडी इस डेटाबेस के अंदर मौजूद है। ओके, अगर आपको इससे यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे ओनर नेम के थ्रू आप यहाँ फेच कर सकते हो, टेबल नेम के थ्रू आप यहाँ पे फेच कर सकते हो। तो यहाँ देखो एम्प्लॉय टेबल है, फिर यहाँ पे और भी बहुत से रिसेप्शंस टेबल, फिर ई एम पी टेबल है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे सारे टेबल्स हैं। ओके, तो ऑल टेबल्स से आप यहाँ पे डेटा को फेच कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बता देता हूँ। किसी किसी के साथ अभी ऐसा होगा कि वो डेटा को फेच नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पे जो मैं अभी डेटा फेच कर रहा हूँ, ये किस्मत से मुझे यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है, हमें शो हो रही है यहाँ पे डेटा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइम होता है ना, जैसे कि मैं अभी इसे क्वेरी को फायर अगर मैं करूँगा, सॉरी यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि मैं ऑल टेबल ही सेलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये टाइम अगर एक्सीड कर जाता है तो यहाँ पे हमें एरर शो करेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम एक्सीड नहीं कर रहा है, उस वजह से हमें यहाँ पे पूरी टेबल हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। और किसी किसी के अंदर ये ज़्यादा हमें रो हमें यहाँ पे शो होगा। तो ज़्यादा रो अगर आपको देखना नहीं है और किसी के अंदर अगर एरर आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा रो नम। ओके, अगर रो नम अगर आप यहाँ पे फेच करते हो, मिनिमम अगर आप करते हो, मतलब रो नम इज़ लेस देन 10, तो रो नंबर अगर लेस देन 10 ही अगर फेच कर रहा है एक टेबल के अंदर, अगर पूरे टेबल को अगर कंबाइन करके अगर सिर्फ 10 रो ही हमें शो करता है या 9 रो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि हम इक्वल्स टू यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करा है, तो हमें ये जल्दी हमें डेटा को शो करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखो एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंडेड। ओके, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है? सॉरी, यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ देखो हमें जल्दी यहाँ पे डेटा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 रो हमें शो हो रहा, यहाँ पे टेबल नेम हमें शो हो रहा, और सिर्फ ओनर नेम और सभी की सभी यहाँ पे सेम ही है, बस हमें यहाँ पे 9 रो हमें शो हो रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो और अगर आपको डेटाबेस के अंदर आपको
देखना है कि उसके अंदर क्या डेटा है, तो आपको यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना होगा। तो उससे पहले आपको उस डेटा बेस के अंदर सारे टेबल्स को देखना होगा कि उसके अंदर कितने टेबल्स हैं और वो उस टेबल के अंदर कौन कौन से डेटा हैं। ओके, तो टेबल नेम अगर आपको पता चल जाएगा तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम अगर आप वहाँ पे लिख दोगे तो आप उसके अंदर की सारी वैल्यू अगर आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही है टेबल नेम, यहाँ पे सारे टेबल नेम हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सभी चीज़ जो है, स्टेटस हो गया, फिर पीसीटी फ्री हो गया, पीसीटी यूज़ हो गया, ये सभी के सभी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैंडल करने की कोशिश करोगे ना, तब ये सब चीज़ काम आता है। इसकी मीनिंग आपको उस वक्त पता चलती है कि ये क्या क्या इसका मतलब है। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है आपके लिए समझना, क्योंकि अभी आप सिर्फ डेटाबेस के बेसिक नॉलेज ही आप अभी गेन कर पाए हो। तो अभी आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ बढ़ना। ओके, तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर ऐसी भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये रो नम जो है वो सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ रो को हमें शो करेगा। ये भी एक न्यू कीवर्ड यहाँ पर आपको पता चली होगी अभी। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि है ऑल टेबल्स है। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके टैब कॉलम कर सकता हूँ। ओके, और इसे मैं चेंज करके वेयर क्लॉज के साथ ये जो मैं अगर इसे रन करता हूँ, सपोज अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 9 रो हमें शो करता है। अब मुझे 9 रो ही नहीं देखना, मुझे यहाँ पे कुछ कुछ और भी देखना है। अब यहाँ देखो टैब मीन्स टेबल नेम और फिर कॉलम नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम भी हमें शो कर रहा है और कॉलम नेम भी हमें शो करेगा। तो यहाँ देखो टेबल नेम एंड कॉलम नेम हमें यहाँ पे मिलता है। तो टेबल नेम ड्यूअल हो गया और इसके अंदर जो है वो डमी है, उसकी कॉलम नेम जो है वो डमी है। तो आपको याद होगा अगर मैं ड्यूअल टेबल को जब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था और उसके अंदर देख रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल, अगर मैं ऐसा कर रहा था तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही रो हमें शो होता था, वो था ड्यूअल डमी, सॉरी। और उस डमी के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होती थी, वो थी एक्स। आपको अभी याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो पहले आप वो देख लो, तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो नम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी वैल्यू देखनी है। यहाँ पे 9 रो ही हमें नहीं देखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल नेम यूज़ करूँगा। टेबल नेम ये यहाँ पे टेबल नेम, मैं ये वाली टेबल नेम को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयज़ में कर देता हूँ। सपोज एम्प्लॉयज़ अगर मैं कर दिया और इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ देखो हमें टेबल नेम एम्प्लॉयज़ सारी हमें मिलती है और उसके अंदर कॉलम नेम स्टोर आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, ये सभी हमें यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ नेम के टेबल हैं और उसके अंदर जितनी भी कॉलम नेम है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे शो हो रही है। ओके, ये चीज़ आपको पता चल गया। और यहाँ पे टोटल रो कितनी शो हो रही है, यहाँ पे टोटल रो 50 शो हो रही है। यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर ओनर जब आप देखोगे तो यहाँ हम पहले शाद 10 पर हम काम करते थे। ओनर जो था वो डेटाबेस का जो ओनर था वो शाद 10 था। तो अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। स्कीमा नेम अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो शाद 10 है और यहाँ पर भी स्कीमा नेम है शाद 10। तो स्कीमा नेम ओनर नेम ही होता है। तो आप यहाँ पे देखो शाद 10 है, फिर यहाँ पे नटैली करके जो है ये सारी की सारी है, आईबीओ है जो स्कीमा नेम है। तो ऐसा करके आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर आपको एक और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ आप ऑल ऑब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हो। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट्स अगर आप देख रहे हो और इससे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और रो नंबर इज़ लेस देन 50। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ देखो हमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट नेम अभी हमें मिल रहा है। ओके, सब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट नेम कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नेम है ड्यूअल। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी है 217 218। ये ऑब्जेक्ट टाइप है टेबल सिनोनिम्स।
ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसके अंदर हैं। ओके, तो यहाँ देखो आप ओनर जो है तो यहाँ पब्लिक है, कुछ यहाँ पे SYC है सिस्टम। फिर यहाँ पर आप देखो तो नीचे में कुछ कुछ और भी टाइप्स के, यहाँ पे बहुत टाइप्स के हैं जो कि ओनर नेम है। ओके, और ये सभी चीज़ आपको मैं बता दिया। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ये सब चीज़ के बारे में तो टेक ऑन द नेट आप जाना, यहाँ टेक ऑन द नेट, और फिर यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ओरेकल SQL पे जाओगे। यहाँ देखो ओरेकल एडवांस पे जाना आप। यहाँ पे ओरेकल एडवांस पर जब आप जाओगे ना तो इसके अंदर देखना, तो यहाँ पर आपको सिस्टम टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये सिस्टम टेबल जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम टेबल्स के बारे में यहाँ पे दिए हुए हैं और इसके डिस्क्रिप्शंस भी हैं। यहाँ पे देखो ऑल आर्ग्यूमेंट्स, ऑल कैटलॉग, ऑल कॉलम कमेंट्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, ऑल एरर इंडेक्स, ये सभी चीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो आपको इस सभी चीज़ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जितनी जानने की कोशिश करोगे उतना ही ये चीज़ कम है और उतना ही आपके अंदर वो इंटरेस्ट आपके लिए आएगा, ये सभी चीज़ के लिए इंटरेस्ट आएगा। तो आप ये सभी चीज़ देखो यहाँ पर और इन सभी के बारे में आप जानो और इसको प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस कर सको। लेकिन ये सभी जितनी है ना नीचे में जितनी है टेबल स्पेस, टेबल, फिर ट्रिगर्स, ये सभी जानना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्टार्टिंग के कुछ यहाँ पे जो भी कॉमन अगर आपको यहाँ पे दिखता है ऑब्जेक्ट्स टेबल, सीक्वेंस, स्नैपशॉट्स, फिर सोर्स, ये सभी चीज़ आप देखो। सिनोनिम्स के बारे में भी देख लो, सिनोनिम्स होता क्या है, तो ये सभी चीज़ आप देखो। ओके, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आई होगी और आपको थोड़ी भी बहुत भी डाउट यहाँ पे नहीं हुई होगी, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ मैं भी देखा था, तो ये मेरे लिए बहुत ही नई चीज़ थी। तो अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।